Hello friends, welcome to my channel Means Ecom. My name is Albert. So my dear friends, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि जो मोबाइल बैक स्किन का जो कंप्लीट स्टेप वाइज स्टेप जो कैटलॉग बनाते हैं वो कैसे करना है और इसके रिलेटेड भी जरूरी जो बातें हैं उनको भी बताने वाला हूं, जो टिप्स है उसको भी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूं, सो इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप मिस कर जाएंगे और कुछ उसमें गलतियां करेंगे। तो बिल्कुल डीप चीजों को भी मैं इसको कवर करने वाला हूं। और इमेज कैटलॉग अगर बनाने आता है फिर भी इस वीडियो को देखने के लिए मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि मैं कैटलॉग से हट के भी कुछ चीजें ऐसे बताने वाला हूं जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो चलिए मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताता हूं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो इमेज मैंने बता दिया कि इमेज डाउनलोड करना है। इमेज डाउनलोड करने के बाद की कहानी मैं बताता हूं। और जिनको मोबाइल बैक स्किन का इस तरीके से मॉकअप बनाना है इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से रहेगा तभी एक्सेप्टेड होगा, तो मोबाइल बैक स्किन का इस तरीके से मॉकअप जिस किसी को भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा। हालांकि इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है कि इमेज कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मॉकअप कैसे रेडी करने, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए अब मोबाइल बैक स्किन का मॉकअप आपके पास है तो उसके बाद के स्टेप मैं बताता हूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे स्टेप तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आप फंसोगे। सो आपको क्या करना है कि ब्रांड वाइज सबसे पहले आपको फोल्डर बना लेना है। जितने ब्रांड का भी आपको मान के चलिए आपको सैमसंग का बनाना है तो जितने भी सैमसंग का आपने एक सैमसंग का फोल्डर बनाया और इसमें मॉकअप आपने सेव कर, जैसे कि सैमसंग का ए कोर 2, तो ए कोर 2 एक मॉडल है। तो इसमें ए कोर 2 मॉडल के जितने भी इमेजेस हैं आप इस तरीके से यहां पे आपने सेव कर लिए। ए केवल ए कोर 2 का है, यानी कि ए कोर 2 मॉडल का नाम है। और उसमें भी एक जरूरी बात बता रहा हूं, इमेज का जो रीनेम कैसे करना है, क्योंकि मैं बताऊं कि जो इसको भी सीक्वेंस में रीनेम करने का लॉजिक क्यों है उसको भी मैं बताता हूं। तो इसको आप अपना लॉजिक फॉलो ऐसे कर सकते हैं। ये जो इमेज का जो नाम रखेंगे वही चीज आपका जो मॉडल नेम में भी रखना है, जिससे कि आपको आसानी से ट्रैक करेंगे। क्योंकि अगर आप 10,000 20,000 50,000 आपने कैटलॉग बना दिया इस तरीके से सैमसंग में आपने और कुछ ज्यादा डाल दिया तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 50-60,000 20-30,000 लिस्टिंग हो जाएगा ना, तो आपको फाइंड आउट करने में बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा इमेज आपको अभी प्रिंट करना है, कौन सा ऑर्डर आया और कौन सा प्रिंट करना है। तो आपको उसके लिए तरीका क्या है कि आप ए कोर 2 का है तो ए कोर 2 आप देखिए, ए कोर 2 वैसे सिंपली नहीं लिखना, क्योंकि जो मॉडल नेम में भी सेम लिखना है और इमेज को भी सेम नाम से रीनेम करना है, जिससे कि जो ऑर्डर आता है ना, सो किस और एसकेयू किस एसकेयू का ऑर्डर आया वो दिख जाएगा। उससे फाइंड आउट करेंगे आप अपने इमेज में, इमेज के फोल्डर में या सिस्टम में जहां पे भी आपने सेव करा है, तो आपका डायरेक्टली वो इमेज सर्च होकर के आ जाएगा, तो सर्च करने में इजी होगा। सो इसीलिए मैं बता रहा हूं आप ये जो इमेज का जो नेम है उसको लेकिन इसमें मॉडल का जो मोबाइल नंबर का जो मॉडल है उसको कंप्लीटली यूज नहीं करना है, क्योंकि उसको एसक्यू में भी रखेंगे उसी को मॉडल नेम में भी रखेंगे। सो मॉडल नेम में उस मोबाइल फोन का मॉडल नाम रखेंगे तो ब्रांड अब्यूज होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ए कोर 2 है तो मैं एग्जांपल में मैंने दिखा दिया क्या, देखिए यहाँ पे A_C_कोर 2 है, तो यहां तक का तो ये आपका मॉडल का नाम है। इससे उतना सेम मॉडल का नाम नहीं पता चला, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि यस इसका है। और यहां पे इमेज नंबर 1 को मैंने अंडरस्कोर 1 कर दिया सॉरी। यहां पे इमेज नंबर 2, इमेज 3 4 5 6 मॉडल के बाद 1 2 3 4 इसी तरीके से आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपका एक सीक्वेंस हो जाएगा ए कोर 2 का इमेज कौन सा नंबर, क्योंकि ऑर्डर आएगा तो इजीली आप यहां से कंट्रोल F करेंगे सिस्टम में और इजीली आप इसको प्रिंट विद इन अ सेकंड, विद इन फ्यू सेकंड्स और विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स आप कर पाएंगे। तो ये तो हुई बात कि आप इमेज को कैसे आपको मैनेज करना है, यानी कि आपको बेसिकली एक ब्रांड का बनाना है
ब्रांड के बाद उसके बाद उस पर्टिकुलर मॉडल का फोल्डर बनाना है। उस मॉडल के अंदर ही आपको बेसिकली आपको सारे इमेजेस रखने हैं और उसको भी आपको चिन्हित करना है। बेसिकली आपको कह सकते हो कि सीक्वेंस वाइज रखना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इमेज को आपको अभी प्रिंट करना है। क्योंकि कम लिस्टिंग रहेगा तो आपको हो सकता है आप इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन जब आप बात आती है कि 50-60 हजार लिस्टिंग जब आ जाएगा ना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको करने में कि कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि इस तरीके से इसको पहले से ही फॉलो कर लेना। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग बनाने का स्टेप्स, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये मैंने आप जो अकाउंट लॉगिन करा है, जब आप लॉगिन करते हैं माई लिस्टिंग में जाएंगे, माई लिस्टिंग में जाकर के ऐड न्यू लिस्टिंग में जाएंगे। ऐड न्यू लिस्टिंग में जाने के बाद ये बल्क ऑप्शन में बता रहा हूं, क्योंकि आप बल्क में एक ही बार में 150, 200, 300 जितना भी चाहे बना सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा एक बार में 100-50 के हिसाब से करें, जिससे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आप 100-500 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 100-50 से ज्यादा ना करें एक बार में। जिससे को इजी रहता है आपको थोड़ा सा मैनेज करने में। ऐड लिस्टिंग इन आप बल्क करेंगे तो अगर आप मोबाइल स्किन अगर आपको करना है ना, तो मोबाइल अंडरस्कोर स्किन अगर आप टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा मोबाइल स्किन एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, वो आपको मोबाइल स्किन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सिलेक्ट आ जाएगा। तो ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड देखिए, ब्रांड अप्रूवल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। ब्रांड अप्रूवल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे, समझेंगे, समझ जाएंगे कैसे करना है। यहां पे सीन का है, आपको यहीं पे इमेज फ्लिपकार्ट का इमेज आपको यूज करना है, सॉरी फ्लिपकार्ट का ही इमेज यूआरएल यूज करना है। आप ड्रॉप बॉक्स या फिर किसी दूसरे वेबसाइट का, थर्ड पार्टी वेबसाइट का इमेज यूआरएल आपको नहीं यूज करना है, मतलब नहीं यूज करना है। इसके रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए। यहां पे इमेज अपलोड करने के लिए इमेज अपलोड इमेजेस में करता हूं। जैसे कि मान के चलिए मुझे मैंने इमेज मॉकअप बना के रखा है, मान के चलिए इस फोल्डर में मैंने रखा हुआ है। उसको सैमसंग का मुझे A Core 2 का चाहिए, तो मान के चलिए मुझे एक ए वाला एक इमेज चाहिए, ठीक है, ए वाला एक इमेज ही ऐसे मान के चलिए, इसमें अगर आप एक लिस्टिंग में 2-3 इमेज भी डालना चाहते हो तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया, एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो इसी तरीके से दूसरा इमेज में अपलोड करूंगा, मान के चलिए एक इमेज ये रहा, सीक्वेंस में इस तरीके से आप अपडेट कर देंगे। तो इसी तरीके से मल्टीपल जितना भी आप चाहें अपडेट कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें। अब इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, मैंने अब इस वाले को अपडेट करा था, अभी इस बार इसको अपडेट कर लेता हूं। तो इस तरीके से 100-50 के हिसाब से आप या जितना भी चाहें कर सकते हैं। तो मान के चलिए मैंने 50-60 जितना भी करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। जब इसको कर लेने के बाद उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे आपको उसी जिसमें आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसी समय आप इसको इमेज SKU होता है, आप चाहें तो उसी समय कर सकते हैं, और उसी समय करेंगे तो बेटर है। जैसे कि जो मैंने ए वाला जो लिया है, तो इसको जो SKU ID भी सेम रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका SKU का नाम लिख लिया, उसके बाद ए वाले का ये वाला, उसी समय एक एक करके अपलोड करेंगे, उसी समय उसका SKU भी यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो डेफिनेटली सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से करें तो फायदा होगा। करने को तो जैसे भी जुगाड़ से कर लें, प्रॉब्लम बाद में आपको होगी। तो इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही करना है। जब इमेज आप अपलोड कर लेंगे तो अब जनरेट कैटलॉग फाइल आपको करना है। तो वो जो इमेजेस आपने अपलोड करा था एक्सेल शीट में बन के आ जाएगा। तो एक्सेल शीट में जब बन जाएगा तो यहां पे डाउनलोड जब करेंगे तो ये आपका एक्सेल शीट में ओपन हो जाएगा। इसी में आपको सारी चीजें फिल करना है। तो यहां पे कभी कभी जब आप इसको ओपन करेंगे एक्सेल शीट, तो इसमें आपको एनेबल एडिटिंग करने के लिए बोलेगा। इसको एडिट करने के बाद अगर इसे लॉक्ड होता है, अब यहाँ पे इस वाले ओ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपने SKU ID वहां पे डाला था वही चीज यहाँ पे सेम आने लगा। तो अब हम क्या करते हैं, आप चाहे तो इसको एक कॉपी कर सकते हैं। अभी 3 है मान के चलिए, तो यहाँ पे अभी
लिस्ट यहीं से शुरू करना है आपको। ये जो इस वाले कलर वाले में आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। अब हम बात करते हैं यहां से लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव, मतलब कि आप जैसे ही लिस्टिंग को सबमिट करेंगे ना, डायरेक्टली वेबसाइट में लाइव हो जाएगा। तो इसको आपने एक्टिव कर दिया। आप एक्सेल का ये शॉर्ट यहां पे एक आपने सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद आपने यहां से सारे को कॉपी पेस्ट कर दिया। और एमआरपी के लिए भी थोड़ी सी जरूरी बातें मैं बता देता हूं। जो भी आप एमआरपी सेलिंग प्राइस जो रखते हैं ना, उसका एटलीस्ट 50-60% ज्यादा रखें। मान के चलिए मैं एटलीस्ट डिस्काउंट तो एटलीस्ट देखिए, डिस्काउंट मेंटालिटी क्या होती है लोगों की, जितना ज्यादा आप डिस्काउंट दिखाएंगे ना, थोड़ा सा लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। सो यहाँ पे मैंने 249 रख दिया और यहाँ पे मान के चलिए 249 का जो डबल होता है मान के चलिए 499 मान के चलिए, तो 50% का डिस्काउंट वहां पे वेबसाइट में दिखाएगा। और ये चीज तो मैंने पहले ही बता दी कि सबसे पहले आपको जितना ज्यादा आपको प्राइस रखना है और रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फुल ए वाला जो सेलिंग प्राइस, जो वही प्राइस जो आपका सेलिंग प्राइस होता है। अब फुलफिलमेंट में कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या होता है, सेलर जो स्मार्ट सेलर एक होता है, जैसे कि उनके वेयर हाउस में रख करके वो प्रोडक्ट को वो करना, तो सेलर यहाँ पे फुलफिलमेंट मतलब आपके यहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है तो सेलर। और प्रोक्यूरमेंट टाइप में आप इसमें एक्सप्रेस रखें। एक्सप्रेस का मतलब इसमें कई मायनों में एक्सप्रेस सेलेक्ट करना अच्छा है, क्योंकि इसमें एक शो करता है कि आप जल्दी से इसको आप डिस्पैच कर सकते हैं। अगर इन स्टॉक रखेंगे तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन का यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक्सप्रेस मतलब थोड़ा सा मतलब आप इसको फास्ट फुलफिलमेंट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही ऑर्डर आया उसी कुछ ही घंटों में आप इसको यानी कि पैक कर सकते हैं, ये चीज शो करता है। तो एक्सप्रेस ही रखें, बेटर होता है। और प्रोक्यूरमेंट एसएलए का मतलब ये हुआ कि आप एक्सप्रेस अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो कितने दिनों में पैक कर सकते हो। मान के चलो अगर यहाँ पे 2 लिखते हो ना, तो यानी कि 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा पैकिंग का। तो बेटर मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप 1 करें, यानी कि 1 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आज आपको ऑर्डर आया तो कल पिक होगा, तो इतने देर में तो आप कर ही सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे स्टॉक की बात है तो स्टॉक आप 1000-2000 कुछ भी रख लें। आप अगर मोबाइल बैक स्किन की बात करें तो आपके पास स्टॉक है ही है, जितना मर्जी उतना रख लें। अब यहाँ पे लोकल डिलीवरी की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक जरूरी बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया स्टेप वाइज स्टेप, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तभी आपको फायदा है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंसोगे। यहां पे आपने जो प्राइस रखा है 249, राइट। आप चाहें तो अगर आप चाहें तो यहां पे आप डिलीवरी चार्जेस 249 के अलावे अलग से चार्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 249 अगर आप अलग से रखेंगे तो यहां पे डिलीवरी चार्जेस अलग से दिखेगा। और अगर मान के चलिए अगर आप डिलीवरी चार्जेस 0 रख रहे हैं, तो अगर 0 यहां पे डिलीवरी फ्री दिखाना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहां पे प्राइस ज्यादा दिखा दें, यहां पे 299 जो भी आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर यहां पे 0 रखेंगे तो यहीं से आपका अलग से डिलीवरी चार्जेस कटेगा। तो मान के चलिए यहां पे 0 रख लिया तो आपको 249 में से ही डिलीवरी चार्जेस कटेगा। यहां पे भी आपने 0 रख लिया और यहां पे भी 0 रख लिया, चाहे नेशनल में जाए या जोनल में जाए 0 आपका उसी में से ही कटेगा। अब पैकेज वेट की बात करते हैं गाइस, इसके रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है वेट एनोमली का, उसको जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा। अदरवाइज आप अपने प्रोडक्ट का अगर आपने वेट डाला तो डेफिनेटली आपको फाइन पेनाल्टी आएगा, तो फिर मत कहना कि पेनाल्टी आ गया, फिर पेनाल्टी आएगा, परेशान हो जाओगे। वेट एनोमली वाला वो जो मैंने लॉजिक जो समझाया है उसको जरूर देख लेना कि यहाँ पे वेट का मतलब प्रोडक्ट वेट कभी भी नहीं होता, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। जो प्रोडक्ट जो वेट एनोमली मैंने एक अलग से वीडियो बना, उसको जरूर देख लेना। वेट यहाँ पे किलोग्राम में होगा, मान के चलिए 200 ग्राम है वेट एनोमली के हिसाब से जो आपने जो कैलकुलेट करा, तो यहाँ पे आप 200 ग्राम इस तरीके से लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली 0.2 ले लेगा। पैकेज लेंथ यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नहीं बल्कि पैकेट का लेंथ, यानी कि जो पैक आप कर रहे हैं, मान के चलिए 19 सेंटीमीटर लेंथ हो गया और विड्थ हो गया 15 सेंटीमीटर और हाइट हो गया, तो इस तरीके से आप इसको आपने कर दिया, राइट।
अब HSN कोड, अब HSN कोड की बात आती है तो गाइस देखो, HSN कोड एक टैक्स के रिलेटेड जो एक वर्ड यूज होता है, तो उसको आप जिस प्रोडक्ट को भी सेल करना चाह रहे हैं, आप गूगल में सर्च कर लेना। सो आपको उस प्रोडक्ट का HSN कोड आपको मिल जाएगा। तो अगर मोबाइल बैक स्किन की अगर हम बात करें तो 42023190 होता है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, जिस मैं स्पेशली मोबाइल बैक स्किन का एक डेमो बना करके दिखा रहा हूं, बाकी अदर का अलग अलग हो सकता है। सो लग्जरी केस में कुछ नहीं डालना है, और यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप इंडिया डाल लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में आप अपने ब्रांड का नाम, जैसे कि मान के चलिए आप इस अपने ब्रांड का नाम इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपने ब्रांड का नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से कर लीजिए। और पैकिंग डिटेल्स में भी सेम डाल दीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो इंपोर्टर डिटेल्स में भी इस तरीके से ना लिखें, या फिर आप लिख भी सकते हैं, इंपोर्टेड नहीं है तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब टैक्स कोड कितना परसेंट जीएसटी लगता है, तो इसमें 18% लगता है, और अदर प्रोडक्ट्स में भी अलग अलग हो सकता है। सो जो भी यहाँ पे इज इट नॉन प्लस लिस्टिंग, नॉन प्लस लिस्टिंग कर लीजिए। सो यहाँ पे ब्रांड की बात करते हैं तो आपका ब्रांड जो भी वहां पे अप्रूव्ड होता है, जनरली आप बार बार लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आता है। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं मॉडल नेम। सो मॉडल नेम यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लिख सकते, आप ब्रांड का नाम नहीं लिख सकते। तो बेटर है जो मैंने इमेज का रीनेम आपने करा था, राइट, इमेज का रीनेम करा था, उसी चीज को SKUID में भी डाला है आपने, और आप यहाँ मॉडल नेम में भी डालेंगे तो फायदा क्या होगा कि हर जगह आपको उस इमेज को फाइंड आउट करके प्रिंट करने में बड़ा इजी होगा, फास्ट आप कर सकते हो। सो अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रांड कलर में, तो ब्रांड कलर 2 से ज्यादा अगर कलर है उसमें, तो आप उसमें चाहें तो आप इसमें मल्टी कलर आप डाल सकते हैं, यानी कि जो भी कलर का नाम उसमें 2 से ज्यादा कलर है या सिंगल कलर है, तो जो भी कलर जिस तरीके का भी प्रोडक्ट का कलर, मैंने मान के चलिए यहाँ पे मल्टी कलर मैंने डाल दिया, बिल्कुल कलर वाला लिया है। तो अब डिजाइन फोर की बात करते हैं। डिजाइन फोर में आपको ये ध्यान रखना है कि डिजाइन फोर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालना है, मतलब नहीं डालना है, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। जैसे कि मान के चलिए सैमसंग गैलेक्सी एक और 2 था, राइट, तो इसी तरीके से फॉर्मेट में होना चाहिए। यहां पे और भी कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो लिस्टिंग फेल हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। सो बेटर है यहां पे आप इसको इसी तरीके से करना है। और थीम भी गाइस, थीम में आप यहां से अलाउड वैल्यू आप अपने से कुछ भी नहीं डाल सकते। आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे जाएगा, इंडेक्स में चला जाएगा, तो यहां से आप मान के चलिए ग्राफिटी है, इलिस्ट्रेशन है, मैं कोशिश करूंगा अगर आप डिमांड करोगे इनको भी एक्सप्लेन करना, तो मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा कि कब कब किस सिनारियो में आप कौन सा सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए बता दूंगा, समझा दूंगा। अभी के लिए ग्राफिटी है, मतलब इलिस्ट्रेशन टाइप ऑफ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। और मटेरियल को भी आपको अलाउड वैल्यू है, यहाँ पे इन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विन जो ये है, तो यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद रिमूवल होता है, जनरली रिमूवेबल ही होता है, राइट, तो रिमूवल ही होता है, आप इसको रिमूवल यस आपने सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह की। बाकी इसमें क्या देखो, और इसमें इस कलर वाला जो होता है ना, मैंडेटरी होता है, इनको तो आपको भरना ही भरना है, इनको सबको भरना ही भरना है। और ये पर्पल वाला और ये वाला भी भरना है। अब बात आती है ये वाला, ये जो ये होते हैं ना ग्रीन कलर वाला, ये मैंडेटरी नहीं है भरना, लेकिन फिर भी मैं भरने का कौन कौन से ऑप्शंस को रेकमेंड करूंगा, सेल्स पैकेज। सो यहाँ पे सेल्स पैकेज में आपको क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ डिजाइन फॉर में जो आपने लिखा था ना, आप चाहें तो बेटर फॉर बेटर, तो यहाँ पे सेल्स पैकेज में भी दिखेगा, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे आप सेल्स पैकेज में इस तरीके से लिख सकते हैं। सेल्स पैकेज किधर गया, सेल्स पैकेज ये रहा। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, 1 बैक स्किन फॉर सैमसंग गैलेक्सी X1, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, और
एक बार में एक ही मॉडल का बनाइए कैटलॉग, जिससे कि आपको बड़ा इजी रहेगा। देखिए इस तरीके से एक वन बैक स्किन फॉर सैमसंग गैलेक्सी एक और 2, इस तरीके से। और यहाँ पे कैरेक्टर वगैरह, इन कैरेक्टर को भरने की जरूरत नहीं है, अगर कैरेक्टर है उसमें तो भर सकते नहीं। तो ग्रीन वाले में आप सेल्स पैकेज भरिए और उसके बाद पैक ऑफ वन कर दीजिए, आप इसको नाम भरे फिर भी चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इधर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और सर्च कीवर्ड जरूर डालें, डिस्क्रिप्शन और सर्च कीवर्ड जरूर डालें। डिस्क्रिप्शन में आप क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ अननेसेसरी चीजें नहीं। और सर्च कीवर्ड, सर्च कीवर्ड में बैक स्किन, उसके बाद इस तरीके से कॉमा देना, डबल कॉलन देना है। उसके बाद मोबाइल बैक स्किन फॉर, आप ये वाला यूज कर सकते हैं जिसके लिए ये सूटेबल है, राइट। लेकिन इसको केवल आप ऐसा नहीं कर सकते, सैमसंग गैलेक्सी एक और 2 केवल ऐसा नहीं लिख सकते, आपको नहीं लिखना है वैसा। मान के चलिए आप इस तरीके से यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। और अगर और एक्स्ट्रा करना, 5 कीवर्ड तो डालें ही डालें। अब यहाँ फिर बैक स्किन फॉर, इस तरीके से 5 तक डाल सकते हैं, 5 तक डाल ही लीजिए। यहाँ पे दूसरे ब्रांड का नाम अननेसेसरी यूज नहीं करना है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 2 से 5 तक, मतलब 5 या 5 तक यूज कर सकते हैं। और ज्यादा कीवर्ड ऐड करें तो सेपरेट करने के लिए इस तरीके से डबल कॉलन आप यूज कर सकते हैं। की फीचर्स भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, की फीचर्स भी डालिए। और बाकी इतना ही डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको सेव कर लेना और आपको देख लेना है फाइल का नाम TYV6J। तो इसको जब आप सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे अपलोड कर देंगे, उसी शीट को फाइंड आउट करेंगे। वीजे मैं बताने में भूल भी गया सर, लेकिन जनरली क्या होता है, फर्स्ट वाला ही होता है। आप यहाँ पे माउस होवर ओवर करेंगे, हाँ यही था। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने जरूरी बातें जो बताई, इन सबको जब फॉलो करेंगे तो स्टेप 1 में जाएगा। सो ये थोड़ी ही देर में आपका फाइल अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अगर सब कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप सही डाले हुए हैं तो लिस्टिंग आपको बड़ा जल्दी लाइव मिल जाएगा। चाहे 100 करें, 150 करें, 2000 करें, 3000 करें, जितना भी करें। सो मैंने जितना भी जरूरी बातें थी मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या सही भरना है, कैसे भरना है। इन सब इंफॉर्मेशन को मैंने स्टेप वाइज स्टेप बताया है। तो इन स्टेप्स को आप जरूर फॉलो करें तो डेफिनेटली आप जो जितना ज्यादा लिस्टिंग आप करना चाहते हैं उतना लिस्टिंग आप फास्ट कर पाएंगे। सो जनरली ये कुछ ही देर में आपका लिस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। जब यहां से जब प्रोसेस हो जाता है स्टेप 1 में, तो आपका यहाँ पे देखिए स्टेप 2 यहाँ पे अभी एक प्रोसेस में ही है। मैंने 3 बनाया था एग्जाम्पल के लिए, थोड़ी देर में वो भी आपका ये हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था बेसिकली, इस तरीके से लिस्टिंग आपका पास हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपको करना है। सो आई होप कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरीके का अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बार बार देखिए, अगर उसके बावजूद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने जैसे कि बोला है, मैं फ्री सपोर्ट सबको करूंगा। और लाइव यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मैं शुरू करने वाला हूं बड़ा जल्दी, कि सबको सपोर्ट करने वाला। किसी भी तरीके का अगर आपको कैटलॉग फेल हो रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है, डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हो कि आप एक्सेस कैसे दे सकते हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हो और एक्सेस दे सकते हो, और मैं आपको लाइव सपोर्ट करूंगा। मैंने अभी तक बहुत लोगों को मैंने सपोर्ट करना शुरू भी कर दिया है। और एक चीज में और बताना चाहूंगा, अब हम ये लिस्टिंग तो पास होने तक की बात बताया, और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये आपके काम की चीज है। ये लिस्टिंग पास हो गया, अब जरूरी बात क्या है, जरूरी बात ये है, मान के चलिए ये वाली जो एक टिप्स के तौर पर ले लीजिए, बहुत जरूरी है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, गलत अंडरस्टैंडिंग होता है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। सो मान के चलिए ये जो हर इमेज आपको यूनिक होना चाहिए। इस इमेज को आप फ्लिपकार्ट में एक ही बार अपलोड कर सकते हैं।
चाहे आप सैमसंग गैलेक्सी S2 के लिए करिए या एप्पल आईफोन 14 के लिए करिए, जिस किसी के लिए करिए, लेकिन इस इमेज को आप एक ही बार अपलोड कर सकते हैं एज ए मोबाइल स्क्रीन। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इस चीज को ध्यान रखें। तो अगर आप हर मॉडल के लिए अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यूनिक, सभी के लिए यूनिक इमेज ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक ही इमेज को सैमसंग गैलेक्सी S21 या उसी इमेज को उसके लिए भी, इस इमेज को उसके लिए भी नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अमेजोन में अच्छी बात है कि इसी इमेज को आप इस मॉडल के लिए भी यूज कर सकते हो, उस मॉडल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अमेजोन में इसके लिए बहुत अच्छा है कि आपने 100 इमेज डाउनलोड करा, 100 इमेज डाउनलोड करा, उसी इमेज को आपने इस मॉडल के लिए भी अपलोड कर दिया, उस मॉडल के लिए भी अपलोड कर दिया, उस मॉडल के लिए भी अपलोड कर दिया। तो बेसिकली जो ये तो बेनिफिट है, बेसिकली आप उसके लिए कह सकते हैं अमेजोन में। तो यस, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा एक जरूरी बातें बता दी। इस चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं उम्मीद करता हूं ये स्टेप, ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सब आप लोग के लिए ही मैं बना रहा हूं। सो चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बताइए और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछें। आप लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।